Example number 1. Determine the internal moments at each support of the beam shown in figure 12-7a. EI is constant. अच्छा, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो उसके साथ लिखा होगा इसको इस मेथड से सॉल्व करें। अगर नहीं किया लिखा हुआ फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड से आप उसको सॉल्व करो। तो हमारे पास ये वाला बीम है, इसकी दो सपोर्ट्स हैं। ए सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है और डी सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है। उसके अलावा दरमियान में दो सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक बी सपोर्ट है रोलर और एक सी सपोर्ट है रोलर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट्स एट ईच सपोर्ट ऑफ द बीम शोन इन फिगर 12-7a। ई आई इज कांस्टेंट, ई आई की वैल्यू इसमें कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमने हर मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टिफनेस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं उस जॉइंट का, क्योंकि जॉइंट के ऊपर मेंबर्स लगे होते हैं। मेंबर्स के हम स्टिफनेस फैक्टर्स उसमें यूज करते हैं, फार्मूला जो हमने पढ़ा था के डिवाइड बाय समेशन ऑफ के। तो उस फार्मूले के लिए हम पहले के फाइंड आउट करेंगे। के क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर। सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एट ईच जॉइंट मस्ट बी कंप्यूटेड फर्स्ट। द स्टिफनेस फैक्टर्स फॉर द मेंबर्स आर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर तीन मेंबर्स हैं, ए बी बी सी और सी डी। हर मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर के लिए फार्मूला हमने जो पढ़ा था 4EI डिवाइड बाई एल। ई आई इसमें कांस्टेंट है, 4 भी हमारे पास कांस्टेंट है। एल जो हर मेंबर का है उसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू चेंज कर दी। लेंथ की वैल्यू जब पुट करेंगे तो के ए बी का फार्मूला, के ए बी का बनेगा स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू 4EI डिवाइड बाई 12। क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास ए बी मेंबर का जो लेंथ है वो 12 मीटर है और बीसी मेंबर की लेंथ में हमारे पास 12 मीटर है, तो इसका भी स्टिफनेस फैक्टर बनेगा 4EI डिवाइड बाई 12। और जो हमारे पास लास्ट मेंबर है सी डी, इसकी लेंथ है टोटल 8 मीटर्स, 4+4। तो इसका हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू बनेगी 4EI डिवाइड बाई 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जिससे हमने पढ़ा था एट दी वॉल कितने होता है, 0 होता है, क्योंकि सारी मोमेंट वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस मेंबर में नहीं भेजती। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ए बी 0 और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ डी सी इज इक्वल टू 0। ये सपोर्ट्स का हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी क्या होगा, 4 के बी सी डिवाइड बाय जो मेंबर इसको लग रहे हैं, के बी ए प्लस के बी सी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए क्या होगा, के बी ए डिवाइड बाय क्या होगा जी, जॉइंट बी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स दोनों मेंबर्स के लिए क्या बनेंगे। के बी ए डिवाइड बाई बाकी जो मेंबर्स है उसका भी ऐड करके उस पर डिवाइड करेंगे सर। जी, बी पे जितने मेंबर्स हैं डिवाइड पे वो हो जाएंगे न्यूमरेटर में जिस मेंबर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए का फाइंड आउट करें इस मेंबर का, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए विल बी इक्वल टू के बी ए। के बी ए की वैल्यू है 4EI डिवाइड बाई 12, ये हो गई डिवाइड बाई के बी ए, ये वैल्यू आ गई प्लस के बी सी, उसकी वैल्यू भी यही थी, तो ये हमारे पास आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.5 वैल्यू। कैलकुलेट कर लेंगे ना। यस सर। ठीक है, ये जी कैलकुलेट कर सर। लेंगे अपने एंड पे, इसको सॉल्व करके 0.5 वैल्यू आती है। अच्छा, बी सी का भी हमारे पास यही 0.5 आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसकी भी वही वैल्यू है 4EI और 12 है। ठीक है, के बी सी डिवाइड बाई के बी ए प्लस के बी सी, 4EI डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4EI डिवाइड बाई 12 प्लस 4EI डिवाइड बाई 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा 0.5। अच्छा, फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी का। जॉइंट सी पे अब हम देखें, सी पे हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी का निकालना है तो हमारे पास सी के ऊपर दो मेंबर्स हैं, एक मेंबर सी बी है और एक मेंबर सी डी है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी का निकालने के लिए के सी बी डिवाइड बाई के सी बी प्लस के सी डी। तो के सी बी की वैल्यू बेसिकली के बी सी की इक्वल होगी 4EI डिवाइड बाई 12, और डिवाइड बाई के बी सी भी वही वैल्यू आ जाएगी प्लस के सी डी की वैल्यू 4EI ओवर 8, यहाँ से उठा के हमने पुट कर ली। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है, के सी डी की वैल्यू ये आई है। ठीक है,
और के बी सी की वैल्यू हमारे पास एक यहाँ पे आएगी। हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/12, ये डिवाइड बाय 1/12 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.4। ये अपने एंड पे खुद कर लें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी का इस मेंबर का फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या होगा, इस जो फार्मूला बनेगा वो यूं बनेगा, ये लिख देता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी इज इक्वल टू के सी डी डिवाइडेड बाय, इस पे आ जाएगा के सी डी प्लस के सी बी। जॉइंट सी पे मौजूद है ना ये, तो जॉइंट सी पे हमारे पास के सी डी, जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी का निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा के सी डी डिवाइड बाई के सी डी प्लस के सी बी। अच्छा, अब इनमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास ये आता है। के सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4EI डिवाइड बाई 8। ठीक हो गया। और हमारे पास ये डिवाइड में भी के सी डी प्लस के सी डी की वैल्यू 4EI/8 और के सी बी की वैल्यू 4EI/12। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.6। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नहीं है नो सर। सर। क्लियर है। तो हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोडिंग लगी है उसके, ये जो लोडिंग लगी हुई है इसके मुताबिक हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के लिए हमारे पास, अगर हम मेंबर बीसी देखें, हमारे पास लोड लगा हुआ है यूडीएल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए बैक एंड ऑफ द बुक पे जो फॉर्मूला शीट है हमारे पास इनसाइड बैक कवर पे, यहाँ से देखेंगे हमारे पास यूडीएल पे फिक्स सपोर्ट हो तो क्या फार्मूला बनता है। ये फिक्स सपोर्ट है, यूडीएल लगा हुआ है, फार्मूला WL² डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, WL² डिवाइड बाय 12 यूडीएल के लिए। ठीक है, अब हमारे पास WL² बाय 12 आएगा। अच्छा, W इसमें क्या होता है, जो लोड यूडीएल की इंटेंसिटी होती है वो है 20 किलो पर मीटर। वो ये पुट कर दी W की जगह। लेंथ हमारे पास, ये जिस लेंथ पे ये है बीम का, जिस पोर्शन पे लग रहा है यूटीएल, वो 12 मीटर्स है। तो ये W की वैल्यू 20 हो गई और लेंथ की वैल्यू 12 करके 12² डिवाइड बाय 12। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 240। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास जो ये मेंबर है, अगर हम इसे फिक्स सपोर्ट करते हैं, इसको अगर हम फिक्स सपोर्ट करें, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसकी फिक्सिटी हमने कर दी और ये इसको हम ये फिक्स सपोर्ट भी शो कर देते हैं, हमारे पास फिक्स सपोर्ट आ रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इस लोड की वजह से जो रिएक्शन मोमेंट बनेगी वो क्या होगी, वो बेसिकली यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनेगा। ये जो लेफ्ट पोर्शन है, यहाँ पर जो मोमेंट बनेगी उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो रिएक्शन मोमेंट आएगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो अगर यस। हम अगर अपनी ड्राइंग देखें तो हमारे पास, अच्छा ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ यस। BC विल बी नेगेटिव और फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ CB विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज और नेगेटिव बिकॉज ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। यही चीज़ हम जब देखते हैं इधर हमारे पास, जब इन्होंने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालनी है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट BC यहाँ पे हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा था,
तो इसने फिक्स्ड एंड मोमेंट जो निकाली वो नेगेटिव निकाली हुई, और फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ सी भी हमारे पास क्लॉकवाइज आ रही थी मोमेंट, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है पॉजिटिव निकाली है। ठीक हो गया? कोई डाउट है तो पूछ लें। नहीं है सर। नहीं है? अच्छा, अब हम ये देखें तो और लोडिंग कहाँ पे लग रही है? ए बी सेगमेंट में कोई लोडिंग नहीं है। सी डी में हमारे पास पॉइंट लोड लग रहा है, और वो भी अगर हम डिस्टेंस देखें तो दोनों साइडों से सपोर्ट से हाफ डिस्टेंस पे है। तो हम बैक एंड ऑफ द बुक पे जाएंगे और वहाँ पर जो फार्मूला शीट है वो देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जब दोनों साइडें कौन सी सिचुएशन बनेगी यहाँ पे हमारे पास? ये वाली, कि दोनों साइड दोनों एंड्स फिक्स है और दरमियान में लोड लग रहा है पी पे, लेंथ के दरमियान में लोड लग रहा है। तो हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे आएगा पी एल ओवर एट, और फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे आएगा पी एल डिवाइड बाई एट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो पी इसमें लोड है, ठीक है, पी इसमें हमारे पास लोड है 250 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पी एल ओवर एट में ये 250 आ गया। लेंथ इसकी टोटल है 8 मीटर्स, तो ये आ गया 8 और डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व करेंगे 250 आएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें फिक्स, सब इसको दोनों साइड पे फिक्स करें, ये तो साइड फिक्स है, इसको भी सर दोनों। लेकिन हमारा लूट यूनिफॉर्म नहीं है सर। जी, सी डी हमारा मेंबर, लूट अभी जो हम मेंबर की बात कर रहे हैं वो ये मेंबर है, मेंबर सी डी, ये और ये। वहाँ पर पॉइंट लूट था सर, टेबल में अपनी जो बताया। अच्छा सर, ठीक है, इसमें वो डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 12 से हमने किया, ये ठीक इसकी है सर, बात ये हो रही है, दूसरा। मेंबर ठीक सी है, डी की ठीक। बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जब आप फिक्सिटी कंसीडर करेंगे तो बैक एंड पे सबसे पहला वाला जो था वो फिक्स सपोर्ट्स थी, दरमियान में लोड था, ये पॉइंट लोड था। तो इसके लिए उन्हें फार्मूला लगाया था पी एल ओवर एट। और अगर हम इसमें मोमेंट्स चेक करें तो हमारे पास मोमेंट्स आएंगी, हमारे पास इस एंड पे मोमेंट आएगी काउंटर क्लॉकवाइज, और यहाँ से मोमेंट आएगी क्लॉकवाइज। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट सी डी नेगेटिव होगी और फिक्स्ड एंड मोमेंट डी सी पॉजिटिव होगी। वही अगर हम देखें हमारे पास जो ये इधर इन्होंने किया है, फिक्स्ड मोमेंट सी डी नेगेटिव ली है -250, और फिक्स्ड मोमेंट डी सी पॉजिटिव ली है +250 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ ले। नो सर। नहीं है सर। क्लियर है? यस अच्छा जी, अब ये टेबल कैसे बना है इसके ऊपर डिस्कशन ये लिखी हुई है। स्टार्टिंग विद फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लाइन 4 फिगर 12/7b, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 12/7b है। अच्छा, इस टेबल में सबसे पहले क्या करना है, टॉप पे जॉइंट्स होते हैं, कितने जॉइंट्स हैं हमारे पास? एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, ए बी सी डी, ये यहाँ पे टॉप पे लिख लिए, ए बी सी डी। ठीक हो गया? अच्छा, हर जॉइंट के साथ मेंबर कितने हैं वो अब हमने लिखने हैं। अब हम अपने जॉइंट पे आएंगे, देखेंगे जॉइंट ए पे मेंबर ए बी है खाली। ठीक है, जॉइंट बी पे बी ए और बी सी है। यहाँ पर हमने क्या देखा, जॉइंट ए पे ए बी है और बी के ऊपर बी ए और बी सी है। तो जॉइंट सी पे कौन सा मेंबर है? सी बी और सी डी। तो यहाँ पे भी लिख दिया मेंबर सी बी और मेंबर सी डी मेंबर के सामने। और जॉइंट डी पे अगर हम देखें हमारे पास मेंबर डी सी है खाली, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जॉइंट डी पे मेंबर डी सी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिखते हैं हर एक के। तो हमारे पास जॉइंट ए पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने निकाला था 0, फिक्स सपोर्ट होती है ना तो 0, और डी सी पे भी 0। तो हम अपने टेबल में जाके यहाँ पर भी 0 लिख दिया और यहाँ पर भी 0 लिख दिया। अब जॉइंट बी पे देखेंगे तो हमारे पास क्या था, बी सी और बी ए है, डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर बी ए और बी सी निकालना है। बी ए हमारे पास 0.5 है और बी सी भी हमने कैलकुलेट किया था 0.5 था, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 0.5 और 0.5। ठीक हो गया? और नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट सी है, सी पे सी बी और सी डी है। सी बी का निकाला था हमने 0.4 और सी डी का निकाला था हमने मेंबर सी डी का 0.6।
तो मेंबर सी बी का हम 0.4 लगा देंगे और मेंबर सी डी का 0.6 लगा देंगे। अच्छा, हमने एक और जो शुरू में पढ़ा था वो ये था कि जितने भी मेंबर्स मौजूद होंगे एक जॉइंट पे, तो उनका सम जब आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का, वो इक्वल टू 1 होगा। तो हम देखें हमारे पास सी के ऊपर दो है, 0.4 और 0.6, सम करें 1 आता है। और बी के ऊपर दो है, 0.5 और 0.5, इनका सम करें 1 आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है स्टार्टिंग विद फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, लाइन 4, द मोमेंट्स एट जॉइंट बी एंड सी आर डिस्ट्रीब्यूटेड साइमल्टेनियसली, लाइन 5। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पुट करनी है जो हमने कैलकुलेट की थी। वो हमारे पास क्या आई थी, पी सी की -240 आई थी और सी बी की +240। वो हमने जॉइंट के नीचे यहाँ पर टेबल बना रहे हैं ना, यहाँ पे -240 पुट कर दी और यहाँ पर +240 पुट कर दी। उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास फिक्स्ड मोमेंट आई थी सी डी की -250 और डी सी की +250। तो सी डी की -250 पुट कर दी और डी सी की +250। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो नो सर। सर बस ठीक ये है, एक बात ये है कि बी ए के नीचे 120 ये डिस्ट्रीब्यूट हो क्या है? एक मिनट, एक मिनट होल्ड करें। ये आवाज आ रही है? जी सर जी। यस सर। अच्छा, हुआ ये है आपके पास जॉइंट के ऊपर जो मोमेंट आए, आपके जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आए हैं, ये वो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होके नहीं है, ये जो मोमेंट आए हैं इन लोड्स की वजह से, इस पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे भी कोई मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी कोई मोमेंट आएगा, इस यूडीएल की वजह से इस सपोर्ट इस साइड पे भी मोमेंट आएगा, इस साइड पे भी मोमेंट आएगा इस जॉइंट पे। वो हमने यहाँ पर जिस मेंबर में मोमेंट आ रहा है वो मेंबर में वो मोमेंट पुट किया। बीसी में -240 आ रहा था, सीबी में +240, ये कैलकुलेट किया था ना हमने। जी सर जी बिल्कुल ये सर मैं। यूडीएल है, इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो पीसी जो मेंबर है यहाँ पे इस सपोर्ट पे, ये भी कुछ मोमेंट रेजिस्ट करेगा और इधर से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस साइड पे उसको ये सी भी रेजिस्ट करेगा। वो ये लिखे -240 और +240। सिमिलरली सी डी की जो है, जो आपके पास दरमियान में लोड लग रहे हैं पॉइंट लोड, इसकी वजह से कुछ मोमेंट सी डी इस साइड पे आएगा, कुछ मोमेंट इस साइड पे आएगा। तो जो यहाँ पे आएगा वो ये जॉइंट रेजिस्ट करेगा और जो यहाँ पे आएगा वो ये जॉइंट रेजिस्ट करेगा। ये बेसिकली फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ जितना मूवमेंट आएगा वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसीलिए +250 लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? जी सर जी बिल्कुल सर जी मैं इससे अगली लाइन एक मिनट ठहर, जो यार अगली का लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास फिक्स्ड मोमेंट -240 है, ये बेसिकली जॉइंट बी पे आया हुआ है। तो बी पे बेसिकली बीसी में है ना, तो बीसी में यानी जॉइंट बी पे आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये -240 जो है ना, इसको हमने, ये बेसिकली हमने लॉक किया हुआ था ना बीसी को। यहाँ पे हमने वो लॉकिंग अनलॉकिंग पढ़ी थी ना, कि पहले हम लॉक करते हैं, लॉकिंग ईच दी जॉइंट्स, शुरू में पहले assume all joints which at with the moments in the connecting span must be determined are initially locked। ये हमने लॉक एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उनकी अनलॉकिंग करते हैं। अनलॉकिंग के लिए क्या कह रहा है, डिटरमिन द मोमेंट दैट इज नीडेड टू पुट ईच जॉइंट इन इक्विलिब्रियम। तो हमने वो अच्छा, ये मोमेंट तो बेसिकली वो आ रहा है जो कि लॉकिंग के दौरान आ रहा था। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए मोमेंट आएगा, रिलीज और अनलॉक दी जॉइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दी काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट्स इनटू द करेक्टिंग ट्वेन एट ईच जॉइंट। उसके बाद क्या करें, हम इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करते हुए हम क्या करते हैं, हम लोग जो मोमेंट आता है ना, अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव ले लेंगे ताकि काउंटर कर ले। ठीक है, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये -240 को हम काउंटर जब करेंगे, -240 को जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग मोमेंट हमारे पास आ जाएगा इसकी वजह से। इसको मैं यहाँ पे राइट साइड पे सॉल्व करता हूँ।
ये आप देख लें, ये जो आ रहा है ना इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, -240 है, इसके लिए बैलेंसिंग मोमेंट क्या आएगा? +240, -240 आ रहा था ना, इसको करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? +240 किलो न्यूटन मीटर, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो +240 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जॉइंट बी के ऊपर दो मेंबर्स हैं, बी ए और बी सी, इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से इसको करेंगे। तो मेंबर बी ए के लिए जब हम करेंगे, ठीक है, तो मेंबर बी ए के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा मेंबर बी ए के लिए जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हमने मोमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो +240 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए मेंबर। ठीक है, इसको मैं स्मॉल बी ए लिख रहा हूँ, बी ए मेंबर। तो ये हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है इक्वल्स टू +240 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 0.5 कहाँ से आया? बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने जो कैलकुलेट किया था वो 0.5 था। तो इसको जब हम इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आएगा? प्लस 120 120 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू इसने यहाँ पर ये पुट की हुई है बी ए की, +120 इस तरह आया। ठीक है, सिमिलरली बी सी के लिए भी यही स्टेप्स होंगे। बी सी में +240 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मोमेंट आ रही है इसको इसके डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ ये बन जाएगा बी सी, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी हमारे पास 0.5 है, उसकी वैल्यू भी +120 आएगी। तो इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं इसमें। ठीक है, 120 और 120 वैल्यूज इस तरह आ रही हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है इन लोगों ने? हाँ जी, ये तो ये आगे, उसके बाद हमारे पास जो मोमेंट सी के ऊपर आ रही है, सी बी में मोमेंट ये मैं क्लियर कर दूं, ये नोट हो गया? जी सर। yes जी sir सर। जी सर, क्लियर अच्छा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी में आई थी 240 जो हमने कैलकुलेट की थी, ये हमने कैलकुलेट की थी फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी +240, और फिक्स्ड एंड मोमेंट सी डी में आई थी -250, +240 और -250। तो जॉइंट सी पे टोटल मोमेंट कितनी बनी? -10। -10। ठीक है, अब हम जॉइंट सी देख रहे हैं ना, इसकी मैं कैलकुलेशंस यहीं पे कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जॉइंट सी पे हमारे पास जो कैलकुलेशंस बनेंगी वो यूं होंगी। ठीक है, टोटल मोमेंट हमारे पास कितना है इसका सम करेंगे, जॉइंट सी पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू 240 -250 इज इक्वल टू -110, -10 किलो न्यूटन मीटर, ये आएगा। ठीक हो गया, जी सर। तो हमारे पास इस जॉइंट के ऊपर टोटल मोमेंट कितना आया? -10 किलो न्यूटन मीटर आया। ठीक है, इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही मोमेंट लगाएंगे। बैलेंसिंग मोमेंट जो आएगा इतना ही मोमेंट होगा, मगर ऑपोजिट साइन के साथ होगा, वो हो जाएगा इज इक्वल टू +10 किलो न्यूटन मीटर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट हो?
नो सर। नो ठीक है, सर। टोटल मोमेंट आ गया जॉइंट पे हमारे पास -10 किलो न्यूटन मीटर। ये हमने लॉकिंग की हुई थी, जब अनलॉकिंग ऑफ जॉइंट करेंगे तो उतना ही मोमेंट ऑपोजिट साइन के साथ लगा देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो ये +10 हो जाएगा, +10 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब जो ये मोमेंट हमारे पास आया ये बेसिकली जॉइंट सी पे है, तो सी के साथ दो मेंबर्स हैं सी बी और सी डी, तो हर एक में कितना मोमेंट जाएगा, को हर हर मेंबर कितना मोमेंट लेगा, तो मेंबर सी बी का मोमेंट लेंगे हम। ठीक है, मोमेंट इन मेंबर सी बी, मोमेंट इन मेंबर सी बी वो हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, जो मोमेंट हमारे पास बैलेंसिंग मोमेंट आया वो आया +10, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 0.4। सी बी। ठीक है, वो हमारे पास आता है 0.4, तो हम लिखेंगे इक्वल टू +10 मल्टीप्लाई बाय 0.4। इसको सॉल्व करें, हमारे पास आता है 4 +4 किलो न्यूटन मीटर्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। क्लियर है ये बात? नहीं, यस। ठीक है, यस। तो हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मोमेंट इन मेंबर सी बी जो हमने +4 निकाला है वो इसने यहाँ पे ये पुट किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन मेंबर सी डी के थ्रू जो मोमेंट है वो इसके अंदर जो इतनी आती है वो भी कर लेंगे। तो वो क्या होगा, बैलेंसिंग मोमेंट हमारे पास +10 है इन दो इस जॉइंट पे, तो 0.6 इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, वो हम सी डी के लिए लिख लेंगे, मेंबर सी डी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी तरह हमने सॉल्व करते हुए करना है, +10 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर ऑफ सी डी, और वो 0.6 है, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट यहाँ पे +6। तो देखें हमारे पास यहाँ पर टेबल में इसने +6 लिखा हुआ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर। सबको क्लियर है? यस। अच्छा, ये मैं जो सॉल्यूशन है ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कैरी ओवर मोमेंट करना है। कैरी ओवर हम देखें तो हमारे पास सी डी जो मेंबर है ये कहाँ पे भेजेगा, ये हमारे पास कहाँ भेजेगा, सी डी मेंबर में जो मोमेंट आया है वो कहाँ कैरी ओवर होगा, वो डी सी में होगा। ठीक है, तो सी डी से ये जो मोमेंट आया ये डीसी में कैरी ओवर कराया, तो जितना मोमेंट होता है उसका +½ कैरी हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ 6 था तो यहाँ पे कैरी हो गया 3। अच्छा, नेक्स्ट जो मोमेंट हमारे पास मौजूद है वो सी बी में मौजूद है। सी बी में जो मोमेंट है वो अगर हम देखें, सी बी मेंबर किस मेंबर के साथ ज्वाइन है, सी बी मेंबर जो है वो बी सी के साथ ज्वाइन है, तो यहाँ से कैरी ओवर होगा मोमेंट बी सी की तरफ, तो वो कितना होगा, ये 4 का हाफ चला जाएगा बी सी में, ये हो जाएगा +2। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अब जो मोमेंट है वो बी सी में मौजूद है, वो कैरी ओवर होगा सी बी में। ठीक है, तो बी सी वाला जब सी बी में कैरी ओवर होगा तो ये +120 से हाफ होके +60 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? बीसी के साथ जो यस मेंबर सर। अटैच है वो सीबी है उसके साथ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मोमेंट मौजूद है वो +120 है, ये हमने तीनों चेक कर लिए, हो गए हमारे क्लियर। थर्ड जो हमारा है मोमेंट वो +120 है, वो बी ए में मौजूद है। अगर हम अपनी डायग्राम देखें, यहाँ बी ए में जो मोमेंट मौजूद है वो ए बी में जाएगा, तो अगर ये +120 है तो ये यहाँ पर जहाँ इसका हाफ कैरी ओवर हो जाएगा, तो ये +120 का हाफ जब कैरी ओवर होगा ये +60 है। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर पूछ ले। नो सर। नो। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास ये वाला जो है सपोर्ट ए में गया है, जॉइंट ए में गया है, जॉइंट ए फिक्स सपोर्ट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये वाला मोमेंट जॉइंट ए में गया है, जॉइंट डी में गया है, वो भी फिक्स सपोर्ट है एब्जॉर्ब कर लेगी। दरमियान में जो मोमेंट बचा है वो 2 और 60 बचा है। अब इसको क्या करना है, इसको काउंटर बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको जब हम काउंटर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2 से मोमेंट क्या आएगा, काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट क्या आएगा इसका, -2। -2 -2। आएगा। ठीक है, -2 को जब हम बी ए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आएगा -1। ठीक हो गया?
और सिमिलरली -2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके -1। ये क्लियर होगी ये चीज़? ये सॉल्व करूँ या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 60 जो मोमेंट आया, अब इसका हमारे पास काउंट बैलेंसिंग मोमेंट क्या आएगा? -60। यस सर। ठीक है, तो -60 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, और -60 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे -36। ये हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट आ गए। क्लियर होगी ये बात? यस सर। ठीक है। अब -36 को कैरी ओवर कराएं डीसी में तो -18 आएगा, -24 जो है ये बीसी में जाएगा तो -12, और यहाँ से ये हाफ जाएगा तो -हाफ, और ये -1 बी ए से ए बी में जाएगा तो -हाफ। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। ये वही चीज़ आइट्रेशन हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेप्स आए थे अब ये सारे वही फॉलो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये -हाफ हो गया। -12 का बैलेंसिंग मोमेंट +12 है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए 6, और फिर इधर कैरी ओवर होके 3, और यहाँ पे कैरी ओवर होके 3। -हाफ का जब हम बैलेंसिंग मोड लगेंगे +0.5 होगा, +0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.4 से +0.2, 0.6 से मल्टीप्लाई करें 0.3। ठीक है, इसको कैरी ओवर करें 0.15 आता है, इधर 0.2 लिखा हुआ है, इसको कैरी ओवर करें तो ये 0.1 आ जाएगा। ये 6 से 3 आ गया था, ये 6 से 3। अब यहाँ पे 0.1 है, 0.1 को बैलेंस करेंगे तो 0.05 नेगेटिव के साथ आएगा, कि प्लस 0.1 था इसलिए दोनों नेगेटिव आ गए। ये +3 है तो अब -1.2 और -1.3, -3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करके -1.2, और -3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके -1.8। इसको कैरी ओवर कराएं -0.9, इसको कैरी ओवर कराएं -0.6, इसको कराएं -0.02, और ये भी -0.02। ठीक है, इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें, -0.6 से +0.3, +0.3, -0.02 से +0.01, +0.01। ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो इसको जब हम सम करेंगे तो समेशन ऑफ मोमेंट आएगा 60 -0.5 +3 -0.02, 62.5। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे 120 -1 +6 -0.05 +0.3 +125.2, और जब हम इसको सम करेंगे -240 +120 2 -1 -12 6 +0.1 -0.05 -0.6 +0.3 125.2। सिमिलरली इसको करेंगे तो 281.5 -281.5 और 234.3। ये हमारे पास मोमेंट्स आएंगी हर जॉइंट के ऊपर। और अगर हम देखें तो हमारे पास बी ए और बी सी की मोमेंट इक्वल और अपोजिट है, ये कैंसिल कर लेती हैं। ये भी इक्वल और अपोजिट नहीं, एक दूसरे को कैंसिल करके जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखती है, फिक्स सपोर्ट मोमेंट एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, टाइम इधर